Hello students, good morning to all of you. Today we will start the unit 4. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4. उसका फर्स्ट टॉपिक है सपोजिटरीज. सबसे पहले हमने सपोजिटरी स्टार्ट किया है. व्हाट इज सपोजिटरी? सपोजिटरीज क्या होती हैं? तो सपोजिटरीज आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म of medicament for insertions into the body cavity other than mouth. सपोजिटरीज क्या होती है? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जिसको हम क्या करते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ना कि माउथ के अंदर, है ना. बॉडी कैविटी लाइक हमारी रेक्टल एंड वेजाइना के थ्रू हम सपोजिटरीज देते हैं. दे में बी इंसर्टेड इनटू रेक्टल, वेजाइना एंड यूरेथ्रा. हम इसको कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं? बॉडी कैविटी में नहीं लेते हैं. इसको हम कहाँ इंसर्ट करते हैं? दे में बी इंसर्टेड इनटू रेक्टल, वेजाइना एंड यूरेथ्रल एंड नेजल कैविटी. ठीक है, हम इसको 4 जगह इंसर्ट कर सकते हैं सपोजिटरीज को. सपोजिटरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड वेट. सपोजिटरीज जो है वो अवेलेबल रहती है, अलग अलग शेप की बनी होती है, अलग अलग साइज़ की बनी होती है और अलग अलग इनका वेट होता है. दे आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन. ये क्या करती है? सपोजिटरी पर्टिकुलर एरिया में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है वहाँ भी असर करती है और साथ साथ में ब्लड के अंदर भी. सिस्टमिक एक्शन का मतलब होता है ब्लड के अंदर भी एक्शन करती है. इसको हम बोलते हैं सपोजिटरीज बोलते हैं. ओके, सेकेंड है इसके हम देखते हैं अब एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं. तो दिस कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन. इसको हम बच्चों को इजीली दे सकते हैं, ओल्ड पर्सन को इजीली दे सकते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट को इजीली दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसको माउथ कैविटी के थ्रू नहीं लिया जाता है, इसको अदर बॉडी कैविटी के में लिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. इसलिए हम इसको इजीली दे सकते हैं चिल्ड्रंस को, ओल्ड पर्सन और अनकॉन्शियस पेशेंट. दे आर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट. दूसरी चीज़ है, इसको हम जिस जगह इंसर्ट करते हैं वहीं पे ये लोकल एक्शन भी देती है. जैसे आपको एक्शन चाहिए, या तो आपको ब्लड में एक्शन चाहिए तो वो भी मिल जाता है, और लोकल एक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूनिट डोजेज फॉर्म. ये क्या होता है? यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, एक होती है, सिंगल फॉर्म में आती है, आधी नहीं तोड़ सकते, इसका शेप होता है. ठीक, द ड्रग इन सपोजिटरी आर स्लोली एब्सॉर्ब एंड गिव अस सस्टेनेबल. इसकी जो दवाई होती है कि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है पर लंबे समय तक रहती है, प्रोलॉन्ग एक्शन देती है. ठीक, द ड्रग इन सपोजिटरी आर स्लोली एब्जॉर्ब, धीरे एब्जॉर्ब होती है, एंड गिव सस्टेन रिलीज एक्शन, मतलब लंबे समय तक ये एक्शंस देती है. इसको हम क्या बोलते हैं? सपोजिटरीज बोलते हैं. इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो हम वो देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? The irritation of drug cannot be administered by this. कुछ दवाई ऐसी होती है जो इरिटेशन कॉज करती है, खुजली होना, है ना, इचिंग वगैरह होना. तो इस केस में हम ये सपोजिटरी नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, इचिंग की प्रॉब्लम जनरली होती है. सपोजिटरीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली. इसको इतनी इजीली हम नहीं बना सकते, इसके लिए अलग अलग सांचे चाहिए होते, मूल्स चाहिए होते. सपोजिटरी आर टू बी रिक्वायर्ड एट लो टेम्परेचर. इसको कम टेम्परेचर पर बनाया जाता है क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है. तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जो हमारे रूम टेम्परेचर पर हम सपोजिटरी बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. तो इस तरीके से कुछ इसके डिसएडवांटेजेस सपोजिटरीज के हैं. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस. सपोजिटरीज के जो बेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, जैसे इमल्शन, ऑयल और वाटर यूज़ करते हैं. ऐसे सपोजिटरी बनाने के लिए बेसिक चीज़ क्या है, वो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरी के अंदर. तो फर्स्ट वन इज़ अ फैटी बेसिस, सेकंड है हमारा वाटर सॉल्युबल बेसिस, थर्ड वन है हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस, फैट्स, ऑयल वगैरह ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है. वाटर सॉल्युबल में आपको पानी वाली चीज़ मिक्स हो जाए वो वाले बेसिस यूज़ करते हैं. थर्ड इमल्सिफाइंग, जो कि हम इमल्शन में यूज़ करते हैं. तो फैटी एसिड्स में देख लीजिए हमारे थियोब्रोमा ऑयल, ये एक तेल होता है जो हमको यूज़ किया जाता है. कैसे? हम
वो कैसे मिलता है ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फैटी एसिड में हमारा थियोब्रोमा ऑयल आता है, फिर सेकेंड आता है इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, थर्ड आता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो फैटी एसिड्स के अंदर फैट्स जो होते हैं उसके अंदर तीन आते हैं, थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल। थर्ड है वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस में हमारा ग्लिसरो जेलेटिन बेस यूज़ होता है, जिसके अंदर मिक्सचर होता है ग्लिसरीन और जेलेटिन का। फिर हमारा नेक्स्ट होता है पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, केमिकल्स का नाम है पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। फिर सोप में हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट आता है केमिकल, और ग्लिसरीन सपोजिटरी बनती है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस यूज़ किए जाते हैं। थर्ड हमारा है इमल्सिफाइंग बेसिस। इमल्सिफाइंग क्या होते हैं ये, जो हमारे ऑयल और वाटर को मिसिबल करते हैं, वो बेसिस इमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं। इसके अंदर वाइट पोल आता है। अब वन बाय वन हमको डिस्कस करना है एक एक करके कि होते क्या हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं फैटी एसिड्स। तो इसके अंदर थियोब्रोमा ऑयल है, इमल्सिफाइड है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल में ग्लिसरो जेलेटिन बेसिस है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है, फिर सोडियम लॉरेल सल्फेट और ग्लिसरीन की सपोजिटरीज है। फिर लास्ट है हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस, इसके अंदर वाइट पोल है। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम इसी पीडीएफ को हम शॉर्ट में वापस इसको डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही बता पा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।